हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ रोहित और आप सभी लोगों का एग्जाम स्पॉट 95 पे स्वागत है। दोस्तों, आप लोग अगर ग्रुप डी, एनटीपीसी या रेलवे की किसी भी वैकेंसी या एसएससी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। मैं यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का सोल्यूशन कराता हूँ, जो आज होगा 26 अगस्त 2022 की सेकेंड शिफ्ट का सोल्यूशन। देखेंगे कि 26 अगस्त 2022 की सेकेंड शिफ्ट में कैसे प्रश्न आए थे और उनको हल करने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। और चैनल पे पहली बार के लिए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे जितने जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे मैं यहाँ पे लाइव आना शुरू कर दूँगा। लाइव आने के लिए कम से कम 100 सब्सक्राइबर तो होना चाहिए, तभी अब लाइव वाला वो पॉपअप खुलता है। ठीक है, जिससे लाइव में आसानी रहेगी यहाँ पे, क्योंकि वीडियो को अपलोड करने में ज़्यादा समय लग जाता है। चलिए देखेंगे क्लास आज की। ये हैं कुछ प्रश्न। देखिए, यहाँ पे बताना अगर इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध इससे है और इसका संबंध आगे बताना है। देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, 34 में हमने 2 से डिवाइड किया तो 17 आता है। 17 में 3 का गुणा किया तो 53 निकल के आया। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 2 से हम भाग देंगे तो आएगा 14। 14 में 3 का गुणा कराएंगे आएगा 42। इसमें भी हम 2 का भाग देंगे तो आता है 23। 23 में हम 2 का गुणा करेंगे तो आएगा आपका 69। ये आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न, मोहन की आयु रोहन की आयु की 150% है। ये मोहन है और ये रोहन है। इसने कहा है कि मोहन की आयु रोहन की आयु की 150% है। अगर रोहन की आयु 100 है तो इसकी 150 है। आगे, सोहन की आयु रोहन की आयु की 250% है, तो सोहन की आयु रोहन की आयु के 250% है। यदि इन तीनों व्यक्तियों की आयु का योग 60 वर्ष है, बराबर अगर ये तीनों व्यक्तियों की आयु का जो योग है वो 60 वर्ष है तो बताना है, तो रोहन की आयु ज्ञात कीजिए। अभी देखिए, ये 150 है और इनका योग 60 है। इन तीनों का योग 60 है और ये 150, ये 100 है और ये 250 है, तो इनको अनुपात में हम निकाल लेते हैं। 50 से 3 बार में ये चला जाएगा, 50 से 2 बार में ये जाएगा, 50 से 5 बार में ये। अब इनको जोड़ लेते, 5 2 7 3 10, 10 बराबर 60 के, तो 1 बराबर 6 आएगा। उसने पूछी है तो रोहन की आयु बताओ, तो 6 रोहन का जो अनुपात आया था 2, 6 का मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे तो 12 निकल के आता है। 12 का सही आंसर है, रोहन की आयु 12 वर्ष होगी। अगला प्रश्न देखिए, सन्मुख एक बैंक से निकलकर दक्षिण दिशा की ओर 90 मीटर चलती है। ये बैंक है मान लेते हैं। अब यहाँ से निकलकर वो 90 मीटर दक्षिण की ओर चलती है, फिर वह दाएं मुड़ती है और 110 मीटर चलती, फिर वो यहाँ से दाएं मुड़ेगी और 110 मीटर चलेगी, फिर वह दाएं मुड़ती है और 90 मीटर चलती है, तो फिर वो यहाँ से दाएं मुड़ेगी और 90 मीटर चलेगी। अंततः वह पुनः दाएं मुड़ती है और 220 मीटर चलती है, तो अंततः वह पुनः दाएं मुड़ेगी, 220 चलेगी, तो 110 तो यहाँ तक हो गई, यहाँ तक 110, और ये बैंक है और यहाँ से फिर 110 आगे गई है, तो ये हो जाती टोटल 220। अब 110 यहाँ हो जाएगी और 110 ये हो जाएगी। ठीक है, अब उसने आगे देखिए, अब वह बैंक के सापेक्ष किस दिशा में है, दिशा पूछी है और दूरी पूछ लेता तो उसकी 110 दूरी हो जाती, लेकिन उसने पूछा है दिशा।
बैंक के सापेक्ष में पूछा है तो पूर्व की ओर है। ये आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न एक वर्गाकार मेज 8 कुर्सियों से घिरी हुई थी। एक वर्गाकार मेज 8 कुर्सियों से घिरी हुई थी। उनमें से 4 मेज के कोनों पर थीं और जबकि 4 अन्य मेज की भुजाओं के ठीक मध्य थीं। तो हम वर्ग के आकार की पहले मेज बना लेते हैं। ये हमारी कोई वर्ग के आकार की मेज है, 4 भुजाओं के कोनों पर है और 4 भुजाओं के मध्य है। अब देखिए 8 कुर्सियां पड़ी हैं। 6 क्लर्क DEFGH और I इस वर्गाकार मेज की चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे थे। ठीक है, मेज के 2 कोनों पर पड़ी कुर्सियां खाली हैं। अब कौन सी खाली हैं अभी ये नहीं पता है। E और I एक दूसरे के विकटता सम्मुख कोनों पर बैठे थे। मान लेता हूँ कि E यहाँ है और I यहाँ है। अब उसने एक बात बोली है कि मेज के 2 कोनों पर पड़ी कुर्सियाँ खाली हैं, तो ये वाली दोनों हम खाली मान लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए HG के बाईं ओर दूसरे स्थान पर था। H जो है बाईं के दूसरे स्थान पर था, लेकिन अभी क्लियर नहीं होगा, आगे देख लेते हैं। DF के दाईं ओर, जबकि DF यहाँ पे भी नहीं, इससे भी क्लियर नहीं है। आगे देखिए GE के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा था। अब यहाँ से कुछ स्थितियाँ क्लियर बनना शुरू हो जाएंगी। GE के दाईं ओर, अब G अगर यहाँ आ जाएगा E के दाईं ओर तो ये वाली कंडीशन अब फॉलो होने लगेगी। H जो है G के बाईं ओर दूसरे स्थान पर था। अब H की स्थिति यहाँ आ जाएगी। अब बचा क्या, DF के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, DF के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो D यहाँ आ जाएगा। अब पूछा है इनमें से कौन H के सामने था, तो इनमें से H के सामने F था। आगे देखिए इसकी सबसे अच्छी ट्रिक जो है वो डिफरेंस है। डिफरेंस से ऐसे प्रश्नों को आसानी से हम हल कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे इसमें 2 माइनस हुआ है और ऐसे इसमें 2 माइनस हुआ है, और आगे की सीरीज में भी देखिए 2 नहीं 17 से कहाँ 19 पे जाएगा ये। इसमें भी देखिए 2 माइनस हुआ है। ठीक, आगे इसमें देखिए 4 माइनस हुआ है। ऐसे इसमें 4 माइनस करेंगे। आगे देख लेते हैं इसमें भी 4 माइनस हुआ है क्या, इसमें भी 4 माइनस करेंगे। देखिए 25 में 4 माइनस करेंगे तो 21 आएगा। अब 21 में अगर आ गया ये, तो इसमें हम आगे की संख्या निकालने के लिए 4 माइनस करके देखेंगे, तो 4 माइनस करेंगे तो 17 आता, 17 यहाँ है, तो यहाँ पे 21 ही आएगा। ठीक है, आपका जो राइट आंसर वो 21 है। अगला प्रश्न देखिए 8 व्यक्ति ABCDEFGH एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, H बाएं सिरे से तीसरे स्थान पर है। H जो है बाएं सिरे से तीसरे स्थान पर है। ठीक, AH के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। AH के दाईं ओर ठीक बगल में है। A और D के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। अब A और D इस तरफ हो नहीं सकता है क्योंकि इसके बीच में 3 आएंगे नहीं,
तो इसके बीच में यहाँ पे 3 व्यक्ति हैं ए और डी के बीच में। अब देखिए 3 2 5 2 7 1 8, 8 व्यक्ति थे, 8 को हमने उनके स्थान बना दिए हैं। अब आगे देखिए जी डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, जी जो है डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तथा जी के ठीक बगल में एफ और सी बैठे हैं। ई और सी के बीच केवल 4 व्यक्ति हैं। देखिए जी के ठीक बगल में एफ यहाँ भी हो सकता है और सी यहाँ हो सकता है, ऐसे ही यहाँ पे सी हो सकता है, एफ हो सकता है। अब लेकिन क्लियर नहीं है अभी। अगर यहाँ पे सी होगा तो उसके बीच में 4 व्यक्ति होने चाहिए सी के, तो 2 1 3। अगर ई को यहाँ रख लेते हैं तो इनके और इनके बीच में 4 व्यक्ति होने चाहिए। 2 ये चौथे स्थान पे खुद है, इसके बीच में 3 आ रहा है, तो सी यहाँ पे होगा नहीं, सी वहीं सी इस पे होगा और ई यहाँ पे आ जाएगा। ई को हम यहाँ रखेंगे, एफ होगा यहाँ पे और सी होगा यहाँ पे। अब क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे 2 2 4 लोग सी के बीच, सी और ई के बीच में भी हैं। अब एक बचा तो बी बच रहा है, तो बी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब उसने पूछा है बी और एफ के बीच कितने व्यक्ति हैं। बी और एफ के बीच में 3 व्यक्ति हैं। ये आपका राइट आंसर है। पी क्यू आर एस टी यू में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह के शनिवार को समाप्त होने वाले सप्ताह के अलग अलग दिनों में होती है। आर की परीक्षा मंगलवार को, तो सबसे पहले हम दिन लिख लेते हैं। सोमवार, मंगल, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। उसने कहा 3 3 6 लोग हैं, सप्ताह के शनिवार को समाप्त होने वाले सप्ताह के अलग अलग दिनों में होती है। आर की परीक्षा मंगलवार को है। आर की परीक्षा मंगलवार को है। पी और आर के बीच केवल एक छात्र है, तो पी और आर के बीच एक छात्र, पी यहाँ आएगा, आर यहाँ पे एक छात्र हो जाएगा। क्यू की परीक्षा पी के ठीक बाद वाले दिन है, तो पी जब यहाँ है तो क्यू इसके बाद होगा। उनमें से किसी की भी परीक्षा यू से पहले नहीं है, तो यू पहले पे होगा क्योंकि इनकी किसी की भी परीक्षा यू से पहले नहीं है। और एस की परीक्षा आर के ठीक बाद वाले दिन है, तो एस यहाँ हो जाएगा। अब बचा टी, टी आएगा शनिवार पे, और वो पूछ रहा है टी की परीक्षा किस दिन है, तो टी की परीक्षा शनिवार को है। अगला प्रश्न, ये देखिए इस कथन है और इसके आधार पे ये 4 ऑप्शन हैं। इन कथन के आधार पे इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए यहाँ पे बी बड़ा है एच से, बी बड़ा है डी से, डी बड़ा है एच से, तो बी बड़ा होगा एच से, ये सही है। टी बड़ा है डी से, टी बड़ा है एच से लेकिन एच से बड़ा है डी, टी बड़ा नहीं है। टी बराबर ए के, टी बराबर पी के, लेकिन पी से ए बड़ा है, तो टी से भी ए बड़ा होगा। बी, टी बड़ा है बी से, टी बड़ा है एच से, लेकिन डी बड़ा है एच से। आंसर आपका पहला सही है। देखिए इसमें दाईं ओर से पहले अक्षर समूह के दूसरे अक्षर, दाईं ओर के पहले अक्षर, दाईं ओर के पहले अक्षर समूह के दूसरे अक्षर यानी जी, और बाईं ओर से पहले अक्षर समूह के दूसरे अक्षर के बीच यानी ई अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर हैं, तो केवल एक आएगा। ई और जी, इन दोनों के बीच में एफ, यही छूट रहा, ई एफ जी, तो केवल एक अक्षर आएगा।
अगला प्रश्न देखिए, ए बी सी डी ई और एफ में से प्रत्येक को उनके संबंधित व्याख्यानों के लिए सोमवार से शुरू होकर शनिवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन आवंटित किए गए हैं। मैं दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे मैंने इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया। ये सेकंड शिफ्ट है। ये तो हर जगह पूरी स्लाइड में ऐसा होगा यार। चलिए यहाँ पे आप मान लीजिए ये सेकंड शिफ्ट है, 26 अगस्त 2022 की सेकंड शिफ्ट है। गलती से यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक में फर्स्ट शिफ्ट डाल दिया है। आप लोग परेशान मत होइए, ये सेकंड शिफ्ट है, आप इस पे ध्यान नहीं देंगे। ये सेकंड शिफ्ट है। चलिए देखिए, ए बी सी डी ई और एफ में से प्रत्येक को उनके संबंधित व्याख्यानों के लिए सोमवार से शुरू होकर शनिवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन आवंटित किए गए हैं। सोमवार से शुरू होकर शनिवार तक, तो दिन लिख लेते हैं पहले। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। रविवार को कोई व्याख्यान नहीं है, ठीक है। सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होने की वजह से बी को शनिवार का दिन आवंटित किया गया, ठीक। दूसरा, सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होने की वजह से डी को शुक्रवार का दिन आवंटित किया गया, ठीक है। सबसे घनिष्ठ व्यक्ति सी को सोमवार का दिन आवंटित किया जाता है। ठीक 3 व्यक्ति ई से पहले अपना व्याख्यान देते हैं। 3 व्यक्ति ई से पहले व्याख्यान देते हैं, तो एक तो ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। अब ई को यहाँ रखेंगे, ई से पहले 3 व्यक्ति व्याख्यान देते हैं। व्याख्यान देने हेतु एफ के लिए कौन सा दिन शेष है? यहाँ पे कोई पॉइंट मिस हो रहा है क्या? देखिए, सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होने की वजह से बी को शनिवार का दिन आवंटित किया जाता है, ठीक है। दूसरा, सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होने की वजह से डी को शुक्रवार का दिन आवंटित किया जाता है, शुक्रवार का, ठीक है। सबसे घनिष्ठ व्यक्ति सी को सोमवार का दिन आवंटित किया जाता है। ठीक 3 व्यक्ति ई से पहले अपना व्याख्यान देते हैं, ठीक है। ई से पहले 3 व्यक्ति अपना व्याख्यान देते हैं। व्याख्यान देने हेतु एफ के लिए कौन सा दिन शेष है? तो यहाँ पे देखिए, एफ के लिए मंगल और बुध, ये दोनों शेष हैं। और ऑप्शन में भी मंगल और बुध है। तो हमें लग रहा है इस प्रश्न में भी टाइपिंग मिस्टेक हुई है। टाइपिंग मिस्टेक हुई है इस प्रश्न में, कोई पॉइंट मिस हो गया है, इस वजह से यहाँ क्लियर नहीं आ पा रहा है। अभी देखिए जो बच रहा है यहाँ पे, अभी कौन कौन बच रहा है? ए बच रहा है और एफ बच रहा है। तो ए एफ, इस हिसाब से तो स्थिति क्लियर ही नहीं हो रही है। ए यहाँ भी हो सकता है, एफ यहाँ, ए एफ या कहीं पे भी हो सकते हैं। उसने पूछा एफ के लिए कौन सा दिन शेष है, ऑप्शन में भी दोनों मंगलवार और बुधवार दे रहा है। तो यहाँ पे कोई टाइपिंग मिस्टेक हुई है, ठीक। इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। अगला प्रश्न देखेंगे,
शहनाज अपने घर से निकलकर पश्चिम की ओर 500 मीटर चलती है। शहनाज अपने घर से निकल के पश्चिम की ओर, माना ये इसका घर है, और 500 मीटर चलती है। वहाँ से वह बाएं मुड़ती है और 250 मीटर चलती है। अब यहाँ से वो बाएं मुड़ी और 250 मीटर चली, फिर वह बाएं मुड़ती है और 750 मीटर चलती है। अब 500 तो दूरी यहाँ तक हो गई, इसके बाद आगे 250, तो ये दूरी टोटल 750 हो गई। तो 500 ये हो गई और 250 ये हो गई। फिर पुनः बाएं मुड़ती है और 250 मीटर चलती है। अब वो फिर से पुनः मुड़ी तो 250 मीटर चली। अब अपने घर से किस दिशा में है? अब उसका घर यहाँ पे है, अब वो पूर्व दिशा में है। अब 250 की दूरी ये है और दूरी भी उसने पूछ रहा है कितनी दूर है, तो 250 जब ये है तो 250 ये भी होगी, तो 250 पूर्व हो जाएगी, 250 पूर्व में। अगला प्रश्न देखिए, ऐसे कितने लड़के हैं जो कॉलेज के विद्यार्थी और एथलीट भी हैं? देखिए ऐसे लड़के, तो लड़के कहाँ हैं? लड़के हैं यहाँ पे, देखिए ये वाला जो खाना है बॉयस, ये लड़के हो गए। अब कॉलेज के विद्यार्थी, तो ये हो गए कॉलेज के विद्यार्थी, और एथलीट ये हो गए एथलीट। अब उसने पूछा ऐसे कितने लड़के हैं जो कॉलेज के विद्यार्थी और एथलीट भी हैं। तो यहाँ पे देखिए बीच में ये 9 जो आ रहा है, ये आपका बॉयज़ में भी है, एथलीट में भी है और कॉलेज स्टूडेंट में भी, और वो तीनों चीज़ें पूछ रहा है। तो यहाँ पे 9 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बावन प्रश्न एक कक्षा की सभी 40 छात्र उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं। ठीक है, अशोक दाएं सिरे से 21वें स्थान पर है। अब अशोक का जो स्थान है वो 21वां है दाएं सिरे से अशोक का, जबकि अली बाएं सिरे से 15वें स्थान पे है। अब अली का स्थान यहाँ से 15वां है। बाएं सिरे से अली का स्थान 15वां है। देखिए अशोक और अली के बीच कितने छात्र खड़े हैं? अब देखिए 15 और 21 कितने होते हैं? 5 1 6, 2 1 3, टोटल 40 हैं। तो 40 में जब 36 को हम माइनस करेंगे तो 10 में 4 आपका सही आंसर। तो टोटल जो अशोक और अली के बीच में यहाँ पे जो खड़े हैं वो 4 लोग खड़े हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये कहा जाता है, इसको ये कहा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इसको क्या कहेंगे? देखिए इसको JLAM बराबर TTKBL, ये है 19 21 10 12 1 13, ये है 20 20 11 11 2 12। अब ये 19 से 20 हुआ है, देखिए प्लस 1 हुआ है, ऐसे ये -1 हुआ है, 10 से 11 हुआ है, प्लस 1 हुआ है, 12 से 11 हुआ है, -1 हुआ है, 1 से 2 हुआ है, प्लस का 1 है, फिर 13 से 12 हुआ है, माइनस का 1 है। तो यानी +1 -1 +1 -1 की ये सीरीज़ बन रही है। तो आगे इसमें देख लेते, इसमें भी चेक करना ज़रूरी है।
देखिए यहाँ पे सी 3 पे सी, 1 प्लस हुआ, 4 पे डी आया, 8 में 1 माइनस 7, 7 पे जी है। ऐसे इसमें देखिए, इसमें 15 में 1 प्लस करेंगे पी आया है, ठीक है। 11 में 1 माइनस करेंगे जे आया 12 पे, और वाई 25 पे 1 प्लस करेंगे 26 पे जेड आता है। ऐसे इसमें देखिए सी में इसमें 1 प्लस करेंगे तो डी आएगा, इसमें 1 माइनस करेंगे तो 20 पे टी आएगा, इसमें 1 प्लस करेंगे 18, 18 1 19 होता है, 19 पे एस आएगा, इसमें 1 माइनस करेंगे तो 4 में 1 माइनस सी आएगा, इसमें 1 प्लस करेंगे तो एक्स में एक्स प्लस वाई आएगा। अब देखिए वाई यहाँ पे है नहीं, लास्ट में वाई है नहीं, और इसमें डी आगे है नहीं, तो ये वाला आपका राइट आंसर सी। अगला प्रश्न देखिए, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद भी एक प्रतीक है। चलिए देखते हैं। तो ये संख्या आपको दिख रही होगी, इसके पहले और बाद में प्रतीक है। और कोई संख्या देखिए, ये प्रतीक है लेकिन बाद में इसके नहीं है, ये प्रतीक है इसके बाद में नहीं है, यहाँ पे ये प्रतीक है लेकिन इसके बाद में कोई प्रतीक नहीं है, यहाँ पे 2 प्रतीक हैं लेकिन बीच में संख्या नहीं है। तो टोटल में एक ही श्रृंखला ऐसी बन रही है जहाँ पे बीच में अंक है और दोनों तरफ प्रतीक हैं। तो ऑप्शन आपका 3 नंबर सही है। अब देखिए इसको ये कहा जाता है, इसको ये कहा जाता है, तो उसी में ये क्या कहेंगे, इसको हम देखेंगे MODEST, QSHZNO। देखिए 13, 15, 4, 5 और 20, 19, 8, 26, 14, 15। देखिए यहाँ पे 13, 4, 17, 15, 4, 19, 4, 4, 8, 5, 4 हैं, ये तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है। ये है 13 पे 15 पे, देखिए ये 13 और ये 15, ये 4, ये 5, ये 19, ये 20, ये 17, 19, 8 जेड होता है 26, 14 पे एन, 15 पे ओ। 13 में 4 प्लस आए 17, 4 प्लस, इसमें 4 प्लस 15, 4 19, इसमें भी 4 प्लस, ठीक है। अब इसमें देखिए ये 5 है तो माइनस का 5 हुआ है तब जेड आएगा। इसमें देखिए माइनस का 5 हुआ है तब 14 आया है, इसमें 5 माइनस का 20, 15, ठीक है। ऐसे इसमें देख लीजिए ऑप्शन में ओ 15 पे 4 प्लस करेंगे तो 19 पे एस है, पी 16 पे 4 20 पे टी 20 पे 4 प्लस 24 पे एक्स। अब यहाँ से माइनस होना शुरू होगा, आई 9 पे 5 माइनस 4 पे डी, ओ 15 पे 4 माइनस 10 5 माइनस 10 पे जे, एन 14 पे 5 माइनस 9 पे आई। ऐसे इसमें देखिए
ये 13 पे, 5 पे, 4 पे, 9 पे, 21, 13। ऐसे देखिए, इसमें 13 में 4 प्लस करेंगे 17, 17 पे Q। इसमें 5 में 4 प्लस करेंगे तो 9, 9 पे I आता है। इसमें भी 4 प्लस करेंगे D 8, 8 पे H आता है। अब यहाँ से माइनस होना शुरू होगा। अब इसमें 5 माइनस करेंगे तो 4, 4 पे आएगा D। इसमें 5 माइनस करेंगे 16, 16 पे आता है P। इसमें 5 माइनस करेंगे 8, 8 पे H। QI HD PH, QI HD PH, ये आपका राइट आंसर है। यहाँ पे लास्ट में Q है, ये है नहीं। HP जबकि PH है, ये भी नहीं है। अगला देखिए, देखिए इसको सॉल्व करेंगे। प्लस और गुणा को इसमें दिया गया है, दिए गए समीकरण में किन्हीं दो चिन्हों के स्थान परस्पर बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। अब देखिए, प्लस की जगह हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा संख्या हो जाएगी, क्योंकि 102 का गुणा अगर 42 में होगा यहाँ पे, और गुणा की जगह प्लस होगा यहाँ पे, तो 4, 3, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे संख्या जो आएगी वो बहुत ज़्यादा अंकों में आएगी। तो ये गुणा पहले हो नहीं सकता है। प्लस माइनस करके ज़रूर देख लेते हैं। ये देखिए, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस करेंगे। हाँ, अगर 102 में 42 को माइनस करें तो कुछ बात बन सकती है। चलिए देखिए, 102 में -42, कोष्टक बंद। अब माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 4 गुणा 3 भाग 2, अब माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब गुणा 3 बराबर 36। अब इसको हल करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं। 42, इसमें 2 - 40, 60। यहाँ पे बचेगा आपका 60। ये ब्रैकेट ख़त्म हो जाएंगे। प्लस इससे 4 3 12, ये ब्रैकेट भी ख़त्म। तो आपका ये ब्रैकेट बचता है, ये वाला। अब डिवाइड करेंगे 4 2 6 से, ये वाला ब्रैकेट भी ख़त्म। अब ये वाला ब्रैकेट अभी रहेगा, बराबर 36 के। अब देखिए, 12 और 60 72 होते हैं, तो ये वाले ब्रैकेट भी ख़त्म। अब इसमें डिवाइड करेंगे 6 से। अब ये वाला ब्रैकेट बचा केवल 3 बराबर 36। अब 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ये वाले ब्रैकेट भी ख़त्म। गुणा 3, 12 3 36 बराबर 36। ठीक है, अब इसके बराबर ये देखिए है, तो आपका ये आंसर सही है। अगला प्रश्न देखिए, टेलीकॉम कंपनी डी के प्रबंधन ने अगले 2 महीने के लिए उनकी भर्ती प्रक्रिया को स्थगित करने का निर्णय लिया है। देखिए, कथन है, कंपनी डी ने अभी अभी देश की सबसे बड़ी परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके कुछ सप्ताह में शुरू होने की उम्मीद है, और इस समय पर पूरा करने के लिए उन्हें एक विशाल कार्यबल की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया की बात की गई है, ना कि कार्यबल या किसी परियोजना की बात की गई है। तो ये तो आपका गलत है। प्रबंधन में बदलाव के कारण कंपनी डी में नौकरी छोड़ने की दर में 12% की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे वृद्धि और परसेंटेज का कोई संपर्क नहीं है, तो ये वाला भी गलत है। अब इसमें तो दोनों ऑप्शन गलत हैं। अब
देखिए 1 और 2 दोनों निर्णय का समर्थन नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 ये आपका सही आंसर। अगला देखिए, कोई कंप्यूटर रिमोट नहीं है। अब कोई कंप्यूटर है, ये मान लेते हैं कंप्यूटर है और ये रिमोट है, ठीक है, कंप्यूटर और ये रिमोट। कुछ टेलीविज़न मशीनें हैं, सभी मशीनें कंप्यूटर हैं, तो सभी जो मशीनें हैं वो कंप्यूटर है, मशीन आएगा इसके अंदर। कुछ टेलीविज़न मशीनें हैं, कुछ टेलीविज़न मशीनें हैं, तो टेलीविज़न आएगा यहाँ पे। अब देखिए, कोई रिमोट मशीन नहीं है, कोई रिमोट मशीन नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि कोई भी रिमोट मशीन नहीं है, क्योंकि रिमोट यहाँ है और मशीन यहाँ है। कुछ कंप्यूटर टेलीविज़न है, कुछ कंप्यूटर टेलीविज़न है, तो कुछ कंप्यूटर टेलीविज़न होंगे क्योंकि कंप्यूटर के अंदर ही तो मशीन और टेलीविज़न है। ये वाला भी ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन आपके दोनों सही है। तो इसमें आपका आएगा 4 आंसर, 4। अब प्रश्न देखिए, यहाँ पे श्रृंखला है तो डी से एफ पे जाएंगे, एफ से एच पे जाएंगे, एच से जे पे जाएंगे और जे से आगे की श्रृंखला बनाएंगे। अब ये है 4 पे, ये 6 पे और ये 8 पे, ये 10 पे। अब यहाँ से एक सीरीज़ बन रही है, 2 प्लस होता चला गया है, 4 6 8 10, यानी 2 2 प्लस हो रहे हैं, तो इसमें भी 2 प्लस करेंगे तो आएगा एल। अब एल में देखिए ऑप्शन से भी ऐसे प्रश्न हल करेंगे, यहाँ पे आई है और यहाँ जे है पहले। अब ये एल 2 ऑप्शन पे है। आगे देखिए 5 से 9 हुआ है, 4 प्लस हुए, और 9 से 13 हुआ है, 4 प्लस हुए हैं, और 13 से 17 प्लस 4 हुए, तो यहाँ पे 4 प्लस करेंगे तो आएगा आपका 21। अब देखिए यहाँ पे सॉरी यहाँ भी, यहाँ 21 और यहाँ 25, तो ये गलत है। अब आपका यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है ये सही है। आगे देखिए एक बाकी अभी, ए से सी 2 प्लस हुआ, सी से ई 2 प्लस हुआ और ई से जी 2 प्लस हुआ। जी पे 2 प्लस करेंगे तो 9 आएगा, 9 पे आता है आई, तो आपका राइट आंसर 2 नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए बनाइए इस प्रश्न को। अगर हम 3 का वर्ग करते हैं तो 9 होता है, माइनस करेंगे 1 बराबर 8 आता है। ऐसे 8 का वर्ग करिए, 8 का वर्ग होता है 64, 64 में हम 4 माइनस करेंगे तो 60 आना चाहिए, 60 नहीं आएगा, 48 दे रहा है, तो ये तो लॉजिक नहीं लगा। दूसरा देखते हैं लॉजिक, 3 1 4 करेंगे, 4 का गुणा हम 2 में करेंगे तो 8 होता है। ऐसे 8 4 12, 12 में हम 2 का गुणा करते हैं, 12 में 2 का गुणा करेंगे तो 24 होता है, लेकिन 48 है यहाँ, ये भी नहीं बन रहा है। फिर क्या बनेगा, 3 में अगर हम +1 किया तो 4 हुआ, और आगे देखिए 3 में 1 माइनस करेंगे तो होगा आपका 2। अब ये जो 2 इक्वेशन निकल के आएंगे इनका कराएंगे गुणा, 4 2 का गुणा होगा बराबर 8 निकल के आता है, वही 8 है, ठीक है। ये कंडीशन तो लगी। अब इसमें देख लेते हैं, अगर इसमें लग जाएगी तो फिर ये सही है। इसी कंडीशन के आधार पे आगे प्रश्न हल करेंगे। देखिए 8 + 4 होते हैं 12। अब ऐसे 8 - 4 आएंगे आपका 4। अब 12 और 4 का गुणा कराएंगे, 12 × 4 तो 12 × 4 = 48। हाँ, ये कंडीशन लग रही है। अब ऐसे इसमें देखिए 8 और 5 का, 8 5 13 और 8 में 3 गए, 5 बचे, गुणा कराया तो होंगे 65, यहाँ 55 है, ये गलत है। 5 4 9, 5 में 4 गया 1, गुणा कराया 9 एकम 9, यहाँ पे 10 है, ये भी गलत है। 7 3 10,
10 और साथ में 3 गए 4, गुणा कराया तो 10 चौको 40, यहाँ पे 42 है, ये गलत है। हाँ 8 2 10, 8 में 2 गए 6, 8 में 2 गए 6, 10 छक्का 60, तो 50 आ रहा है। यहाँ पे कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या? कंडीशन तो यही बन रही है, इसमें ऑप्शन हो सकते हैं गलत हो यहाँ पे। देखिए इसको हल करते हैं हम। 8 3 11, 8 3 11, फिर 8 में 3 गए 8 बचे, नहीं 8 में 3 गए तो 5 बचेंगे और 11 बचे 55। ये पहले ही ऑप्शन सही है, कैलकुलेशन में थोड़ी गड़बड़ हो रही थी, कंडीशन वही लग रही है। अगला प्रश्न देखिए, राम की आयु भीम की आयु से 6 वर्ष कम है। ये राम है और ये भीम है। अब उसने कहा है कि राम की आयु से 6 वर्ष कम है। आगे देखिए 3 वर्ष के बाद भीम की आयु राम से दोगुनी होगी। अभी 3 वर्ष दिया है तो हम ऐसी संख्या मान लेते हैं जो 3 से डिवाइड भी हो और उससे 6 वर्ष कम भी हो जाए। तो हम अगर भीम को मान लेते हैं ये 9 वर्ष का, इससे 6 कम वर्ष का राम हो जाएगा, 3 वर्ष का, 6 माइनस भी हो गए। ठीक है, अब आगे देखिए 3 वर्ष बाद भीम की आयु राम से दोगुनी है। अब 3 वर्ष बाद की बात है तो 3 जब इसमें हम प्लस करेंगे और 3 इसमें प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 12। अब इसकी देखिए इससे आयु दोगुनी है, तो ऑप्शन हमने ये माना था 9 माना था। अब वो यही चीज़ पूछ रहा है कि राम की वर्तमान आयु क्या है। तो राम की वर्तमान आयु में लाने के लिए 3 वर्ष बाद की है। अब वर्तमान के लिए 6 3 9 9 आपकी सही आंसर। नहीं यहाँ गलत हो रहा है कुछ। ये देखिए 3 3 6, 3 वर्ष बाद की आ रही है 3, सही है। अब इसमें 3 माइनस कर देंगे, माइनस होगा यहाँ पे, तभी 3 आएगी ना। ये 3 वर्ष बाद की है और वर्तमान के लिए मैं जब बाद होता है तो माइनस करना पड़ता है। हाँ 3 वर्ष आएगी, ये ऑप्शन सही है। देखिए घंटे वाली सुई 18 मिनट में कितना कोण बनाएगी। तो हमने कई प्रश्नों मतलब कई सेटों में आपको ये प्रश्न ऐसा कराया है। यहाँ पे आपको देखिए जब 60 मिनट घड़ी चलती है तो मिनट की सुई, मान लीजिए कि ये 9 बजे थे, जब 60 मिनट चलेगी तब ये 10 पे घड़ी पहुँचती है। ठीक, जब 60 मिनट, तो इतना जो कोण होता है वो हम निकालेंगे यहाँ पे। जब वो 12 घंटे में 360 डिग्री का चक्कर लगाती है घड़ी घंटे वाली सुई, वो घंटे वाली सुई की बात हुई है यहाँ पे। तो 12 घंटे में 360 का चक्कर लगाएगी तो 1 घंटे का निकल के आ जाएगा ना, 12 3 36, यानी 1 घंटे में वो 30 डिग्री चलती है। जैसे 9 से 10 पे गई तो घंटे वाली सुई 30 डिग्री चलती है 1 घंटे में, यानी 60 मिनट में। 60 मिनट में वो 30 डिग्री चलेगी। तो अब पूछा है 18 मिनट का, तो हम निकाल लेंगे ना यहाँ से 30 एकम 30, 30 दूना 60। अब देखिए 2 9 18, 9 एकम 9, कैलकुलेशन 9 डिग्री का कोण बनाएगी आप। ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस और माइनस के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं और साथ ही गुणा और भाग के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं तो समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए ये 49 है, माइनस को हम प्लस से बदल लेते हैं और भाग को गुणा से, और गुणा को भाग से, प्लस को माइनस से,
बराबर। अब इसको हल कर लेते हैं। देखिए पहले भाग हल होता है तो 8 एकम 8 बचा 4, 8 पंच 40, 15 बार में चले ही जाएगा। और 15 का गुणा 4 में 15 चौको 60 हो गए ना। हाँ, अब ये 49 इसमें जोड़ देंगे, 9 6 4 10। अब माइनस का 100 है इसमें, तो माइनस 100 करेंगे तो बचेगा 9। तो राइट आंसर आपका 9 है। अगला प्रश्न देखिए इसका संबंध ये है, इसका संबंध ये है, तो इसका संबंध बताना है। CLEAR ENGCT 3 12 5 1 18 5 14 7 3 20। अब देखिए यहाँ पे +2 हुआ है, इसमें भी +2 हुआ है, 5 2 7 +2 हुआ है, इसमें भी +2 हुआ है, इसमें भी +2 हुआ है, यानी +2 की सीरीज बन रही है। ठीक, ऐसे इसमें आगे चेक कर लेते हैं। 13 तो 15, 9 में 2 जोड़ा 11 पे किए, 7 में 2 जोड़ा 9 पे आई, 8 पे 2 जोड़ा 10 पे जे, 20 में 2 जोड़ा 22 पे, 2 2 प्लस और है। अब टी यहाँ 20 पे होता है, हम 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 22, 22 पे आता है वी। 18, 18 में 2 20, 18 में 2 जोड़ेंगे 20, 20 पे होता है आपका टी। 21, 21 में 2 जोड़ेंगे 23, 23 पे डब्लू। 3 में 2 जोड़ेंगे 5 पे ई। 11 में 2 जोड़ेंगे 13, 13 में एम। UTWEM, UT ये वी है यहाँ पे, यू, हाँ सॉरी वी है, वी ही आएगा, VTWEM। ऑप्शन आपका 2 सही है। अगला प्रश्न देखिए, 11 44 85 129 121 236। अब इनका डिफरेंस देखिए, यहाँ पे 33 का डिफरेंस है, यहाँ पे 41 4 4, 11 में 9 2, 7 में 2 5, 6 में 1 5, 13 13 में 8 5 5। अब देखिए यहाँ से कोई अभी अंतर समझ में नहीं आया, एक सीरीज और बना लेते हैं इसकी। अब देखिए 11 में 3 गए 8, आगे देखिए यहाँ पे आया 4 में गया 3, फिर ऐसे आगे देखिए 12 में 4 गए 8, फिर यहाँ पे 3 आया, अब फिर इसमें 8। अब यहाँ पे एक देखिए 8 3 की सीरीज़ बन रही है। अब 8 जोड़ देंगे इसमें तो आप हो जाएगा 63। अब ये 63 इसमें जोड़ेंगे तो 6 3 9, 6 3 9 और 2 299 आएगा। यही 299 आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 6 व्यक्तियों P Q R S T और U में से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। P सबसे लंबा व्यक्ति है। सभी 6 व्यक्तियों में से किसकी लंबाई सबसे कम है? जब सबसे कम और सबसे ज़्यादा की लंबाई बात करें तो इसको आप ऐसे ऑप्शन से हल करने की कोशिश करेंगे, जिससे टाइम की थोड़ी बचत होगी। मैं बताने के लिए तो बता दूंगा। देखिए ऑप्शन से कैसे करते हैं।
पी सबसे लंबा व्यक्ति है। इसमें पूछा क्या है, सभी 6 व्यक्तियों में से किसी की लंबाई सबसे कम है, तो पी यहाँ लंबा सबसे हो नहीं सकता है, ठीक है। आर केवल एक अन्य व्यक्ति से लंबा है, सबसे छोटे की बात हुई तो आर यहाँ पे होगा नहीं। यस यू से लंबा है, अब यस जो है यू से लंबा है, यानी यू छोटा, तो यस लंबा है तो ये होगा नहीं। यू आर से लंबा है, अब यू आर से लंबा है तो यू भी नहीं होगा। ठीक 3 व्यक्तियों की लंबाई टी और क्यू के बीच है, ठीक है। टी क्यू से लंबा है, जब टी जो है क्यू से लंबा है तो क्यू सबसे छोटा होगा, तो यहाँ ऐसे ऑप्शन से आप क्यू निकल के आ जाएगा, ठीक। अब चाहो तो ऐसे भी कर लो, चलो वैसे बता देते हैं। पी सबसे लंबा व्यक्ति है, चलिए पी सबसे लंबा व्यक्ति मान लेते हैं। टोटल में 6 व्यक्ति हैं, केवल एक अन्य व्यक्ति से लंबा है। आर केवल एक व्यक्ति से लंबा है, तो आर यहाँ दूसरे पे आ जाएगा, इससे एक छोटा होगा। अब देखिए एस यू से लंबा है, एस यू से लंबा है, यू आर से लंबा है, तो आर यहाँ पे है, एस यहाँ पे आ जाएगा। अब ठीक 3 व्यक्तियों की लंबाई टी और क्यू के बीच में है, अब टी हो जाएगा यहाँ पे और क्यू हो जाएगा यहाँ पे। टोटल 6 व्यक्ति थे, 6 व्यक्ति आ गए, और देख लीजिए सबसे छोटा जो है वो क्यू है, तो इसमें समय लगता है, ऐसे ऑप्शन से जाएंगे तो जल्दी होगा। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास, सब लोग ज़रूर बताएंगे क्लास कैसी लगी। और दोस्तों ग्रुप डी का जो लेवल है वो बहुत ही एक अच्छा लेवल माना जाता है। ग्रुप डी का जो रीजनिंग वगैरह है, जैसे मैथ भी है, और जो ग्रुप डी का लेवल का एग्ज़ाम होता है वो एक अच्छे लेवल का एग्ज़ाम होता है। यहाँ पे आपको लगता होगा, लेकिन यहाँ पे जो सीजीएल तक की तैयारी, यूपीएससी तक की तैयारी करते वो भी कैंडिडेट यहाँ पे बैठता है, इसलिए इन प्रश्न इनको थोड़ा मॉडरेट लेवल के रखने पड़ते हैं, जिससे कट ऑफ इतनी हाई तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन मॉडरेट पेपर होता है या टफ होता है तभी कट ऑफ तो कम ही जाती है, लेकिन पेपर बहुत हाई होता है। तो इसलिए आपको तैयारी कहीं से कहीं करते रहना चाहिए, कहीं से भी करिए आप, मतलब एक ऐसा रेगुलर आप टीचर कोई भी चुन सकते हैं कि ऐसा रेगुलरिटी बनाइए कि आप कहीं से भी पढ़ें तो रेगुलर पढ़ें। जब तक आप ऐसे भटकेंगे तो उससे कोई लाभ निकलने वाला है नहीं। आज इससे पढ़ा, कल उससे पढ़ा, एक को आप पकड़िए, उसका सिलेबस ख़त्म करिए किसी से भी, उससे आपकी तैयारी थोड़ी मजबूत होगी। और हाँ, अगर रीजनिंग के साथ आप हमारे साथ जुड़ना चाहो तो जुड़ सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पे अभी तो मैं मॉक टेस्ट ही करा रहा हूँ, ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो वही करा रहा हूँ। हो सकता है कुछ आने वाले दिनों में मैं आपके लिए एक अच्छा सा रीजनिंग का पूरा सिलेबस लेके आऊँ, वो भी यूट्यूब पे फ्री रहेगा, वो तो अभी कोई वो है नहीं। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, अगली क्लास में, और रिवीजन ऐसे ही करते रहिए और तैयारी करते रहिए। अगर आप ये 99 शिफ्टों के जो क्वेश्चन हैं इनको सॉल्व कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता आपको आगे रीजनिंग के प्रश्नों को पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि पेपर इसी लेवल का आना है, और हो सकता है थोड़ा बहुत चेंजमेंट हो, लेकिन ज़्यादा नहीं होगा। चलिए मिलेंगे अगले, धन्यवाद।